जय हिंद दोस्तों, रेलवे कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 90 दिनों में हम लोग पूरा रेलवे में आए हुए मैथ को पढ़ने वाले हैं और आज 22वां दिन है और हम लोग का 22वां दिन में चल रहा है अलजेब्रा। इससे पहले आपका नंबर सिस्टम हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया और अब हम लोग अलजेब्रा पे काम कर रहे हैं। ज्योमेट्री का लेक्चर कंप्लीट लेक्चर आपको दे दिया गया है, आप जाके देखिए चैनल पे, रेलवे कैंपस चैनल पे आप विजिट कीजिए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये जो 90 डेज का सीरीज है जिसमें हम लोग 2016 से 24 तक रेलवे जितना भी सवाल पूछा है हर एक सवाल को चैप्टर वाइज बांट के देख रहे हैं, इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। अभिषेक सर जितना भी चीज आपको पढ़ा रहे हैं सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो चैनल पे जाइए और एक एक लेक्चर को ध्यान से देखिए। एक एक लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, तो आप जाके देखिए एक एक चीज को। अलजेब्रा हम लोग देख रहे हैं। अगर आपको कंप्लीट अलजेब्रा पढ़ना है या आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है या आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ना है, कंप्लीट जीके जीएस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, तो ये विजेता बैच आपके लिए बेस्ट है। आप इस बैच में आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, आप भी आइए और पढ़िए और सिलेक्शन लेके जाइए। कंप्लीट बैच है। अगर आपको सिर्फ मैथ चाहिए तो भाई ये सिर्फ मैथ के लिए है, एकदम नॉमिनल चार्ज है 299 का। ये सारा का सारा बैचेस जो है वो फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन में है या लिंक टेलीग्राम में भी डाला जाता है टाइम टू टाइम, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 22वां दिन में हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है। अलजेब्रा का 2 लेक्चर पहले हो चुका है, आप अगर वो नहीं देखें तो शुरुआत से देखिए ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए, किस किस तरीके का सवाल पूछता है। तो भाई रेलवे का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका तो झंझट खत्म ही कर दिए ना हम लोग। आपको अब अपने तरफ से प्रैक्टिस में एफर्ट लगाना है और एक अलजेब्रा का 8.5 घंटा का लेक्चर आपको दे चुके हैं अलजेब्रा पार्ट 1 के नाम से, जिसमें कंप्लीट बेसिक के साथ टाइप वाइज आपको बताए हैं। पार्ट 2 भी आएगा कुछ दिनों में, जल्दी ही आपके सामने होगा, तो करीबन 20 से 22 घंटे में आपका अलजेब्रा का झंझट खत्म हो जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और अलजेब्रा में पूरा अलजेब्रा में सिर्फ और सिर्फ 260 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इसी 260 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और 260 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो आपके ऐप पे अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो सबसे पहले पीडीएफ को, जो आपका पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट ऐसे हाथ में रखिएगा और एक एक सवाल को लगाते जाइएगा और इसी सीट को 2 से 3 बार आपको दोहराना है, अलजेब्रा का झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ये जरूरी नहीं है कि अलजेब्रा में आपको 1000 सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं है। टाइप वाइज बांट दिए हैं। पहला टाइप में आपको बेसिक सवाल बताएं, दूसरा टाइप में आपको स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन बताएं, तीसरा टाइप में आपको क्यूब पे बेस्ड क्वेश्चन बताएं, चौथा टाइप में x+1/x वाला जो सवाल होता है उसको बताएं, 5वां टाइप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड कितना सवाल पूछा जाता है उसको बताए हैं, 6ठा टाइप में आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से कितना सवाल पूछा जाता है उसको बताएं, और जो 7वां टाइप है वो मिसलेनियस है। तो ये 7 टाइप में आपका अलजेब्रा कंप्लीट हो गया और आप देखिएगा कि एग्जाम में सवाल बनेगा कि नहीं, एकदम बनेगा भाई। आप बना के आओगे, फोड़ के आओगे पेपर को, ठीक है। तो आप कंप्लीट 8.5 घंटे वाला लेक्चर को देखिए जाके, उसमें बेसिक से बताए हैं। इसमें तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें बेसिक से बताए हैं और उसमें टीसीएस जितना एग्जाम लेता है हर एक का सवाल है। तो रेलवे वाला सवाल यहाँ से देखिए, बाकी और भी सवाल 8.5 घंटे वाले वीडियो से जाके देखिए, ठीक है। आइए अब एक एक सवाल को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। लेक्चर को शेयर मार दीजिएगा। जैसे कि ये सवाल आपके सामने आया तो आप इसको कैसे बनाओगे, ये चीज आपको दिख जाएगा कि सर ये तो a² - b² के फॉर्मेट पे है सवाल, बिल्कुल सेट है, दिख रहा है। लेकिन एग्जाम में अगर a² - b² के फॉर्मूला से अगर आप बनाओगे तो भाई ये 2
तीसरा स्टेप में जाके उत्तर देगा, हमें एक स्टेप में आंसर लाना है। तो वो तरीका क्या है? तो सर वो तरीका है मेरा कि इस सवाल में x बराबर y कर दो, चाहे तो x बराबर y या तो x बराबर y बराबर 1 मान लो। अब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, तो भाई 1 का घात 1 की घात कुछ भी है, एक के माथे पर कितना भी पावर लगा हो, आना तो एक ही है, ठीक है। मतलब ये 256 है, 256 में 16 गया, ये बचेगा 240 ऊपर, नीचे 80 में 20 गया 60, माइनस 16 और 4 20। तो ये सर कट कुटा के क्या आ जाएगा? 0 0, 2 से 12 बार में 12 25 60, ये 1/5 देगा और 1/5 हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ये पेपर में ऐसे आपको सवाल लगाना होगा और ये अप्रोच सीखने के लिए आपको ना बेसिक पे काम करना होगा, ठीक है। इसीलिए बोले कि 8.5 घंटे वाली लेक्चर को देखिए। इस सवाल को देख लीजिए, ये सवाल भी टीसीएस पूछा है। कहता है कि p का वैल्यू x² - 100 अपॉन x² - 16 है और q का वैल्यू x - 10 अपॉन x - 4 है। तो कहता है कि p अपॉन q क्या होगा? बड़ा ही सिंपल बात है भाई, आप जरा इसको ध्यान से देखिए कि ये जो x² - 100² है, ये भी तो a² - b² के फॉर्मेट पे है। तो 100 को हम क्या 10 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं और 16 को क्या 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये x² - 10² अपॉन x² - 4² है। ये चीज दिख रहा है, मतलब a² - b² के फॉर्मेट पे ये सवाल बनेगा। तो जो p, अच्छा यहाँ पे p होगा, तो जो p का वैल्यू आएगा वो ये आएगा x + 10 a + b इंटू a - b x - 10 और नीचे x² - 4, तो ये x + 4 इंटू x - 4, यही चीज ना लिखा हुआ है p का वैल्यू। और q का वैल्यू x - 10 अपॉन x - 4 है और हमसे बोला है कि p/q, p को q से भाग लगा देना है। तो भाई बड़ा ही सिंपल है। देखिए पेपर में सवाल करने का तरीका सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए। ये p है, इसको भाग लगाना है किससे? q से, और q का वैल्यू क्या है? x - 10 अपॉन x - 4। यही बात सवाल बोल रहा है। अब हम इतने समझदार हैं कि हम इस चीज को ऐसे ना लिख के हम इसको डायरेक्ट पेपर में कैसे लिखेंगे उस बात को समझिए। तो भाई p में q से भाग लगाना है, तो इसको इससे भाग देंगे तो सर ये पलट जाएगा, x - 4 ऊपर हो जाएगा और x - 10 नीचे हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो कट रहा है कि नहीं? x - 4 x - 4 x - 10 x - 10, क्या बचा? ऊपर बचा x + 10, नीचे बचा x + 4 और यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए तरीका को समझिएगा, x + 10 और x + 4, ये हमारा ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। इस मेथड को समझना होगा। अगर ये चीज नहीं है तो पेपर में कुछ नहीं होगा, बस टाइम चला जाएगा। जिसके लिए हम लोग एफर्ट कर रहे हैं कि टाइम बचाना है। भाई टाइम बचा के अचार नहीं डालना है, टाइम बचा के घर लेके नहीं आना है। सवाल में कम टाइम देना है कि ताकि मुश्किल सवाल को भी कर पाए, जो सवाल बहुत कैलकुलेटिव होगा उसको भी हम कर पाए, इतना टाइम मेरे पास रहे। ऐसा हम नहीं कहते हैं कि अगर 100 सवाल है तो आप 100 सेकंड में बना जाओ, नहीं। एकदम दिमाग अपना शांत रहे और हम एक एक सवाल का आंसर सही दे सके, ये मतलब है टाइम बचाने का। इस सवाल को ले लीजिए, कितना खतरनाक दिख रहा है ये सवाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करिए। अब आप जरा ध्यान से देखो कि क्या ये सवाल ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 के फॉर्मेट पे है कि नहीं? बोलेंगे सर बिल्कुल है। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 है, इन द सेंस इसका मतलब ये है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये हमारा a बना, ये हमारा b बना और ये हमारा c बना। अब जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा, देखिए इन जो बात आपको बता रहे हैं ना उसको अभी से सीखते जाना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई साहब पेपर में ना इन तीनों को लिख के जोड़ के देखेंगे
कि जीरो आता है कि नहीं आता। भाई साहब आप यहां से भी देख सकते हैं, जब इनको जोड़ेंगे तो आप देखिए प्लस का 49z² से माइनस का 49z² कट जाएगा, माइनस का 9y² से प्लस का 9y² कट जाएगा, और प्लस का 4x² से माइनस का 4x² कट जाएगा। ये तो जीरो आ रहा है, मतलब ये AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या होता है 3ABC। नीचे भी सर क्या है, नीचे भी सेम चीज है, अगर AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC होगा, कब? जब A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 होगा। तो भाई आप ध्यान से देखो, माइनस का 3y और प्लस का 3y कट के 0 आ जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 2x कट के 0 आ जाएगा, और माइनस का 7z प्लस का 7z कट के 0 आ जाएगा। अभी तक कुछ लिखे नहीं है, बस आपको समझा रहे हैं, आपको खटाक से वो तरीका बताएंगे जिससे आप आंसर ला पाएंगे। अब आप जरा भाई साहब ध्यान से देखो, ऊपर बचेगा 3ABC, मतलब 3 इंटू ये वाला टर्म इंटू ये वाला टर्म इंटू ये वाला टर्म, नीचे भी 3ABC, 3 इंटू ये वाला टर्म इंटू ये वाला टर्म इंटू ये वाला टर्म बचेगा। तो भाई 3 से 3 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो ऊपर मेरा बचेगा, जरा ध्यान से देखो, 4x² माइनस 9y² इंटू में ये वाला टर्म और इंटू में ये वाला टर्म, नीचे मेरा बचेगा 2x माइनस 3y इंटू 3y माइनस 7z और ये वाला टर्म। बोले सर ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो, क्या ये A² माइनस B² के फॉर्मेट पे नहीं जाएगा सारा का सारा? बोले सर बिल्कुल। 4x² को 2x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, और 9y² को 3y का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल। कह क्या रहे हैं कि ये जो 4x² है इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो मेरा 9y है, ये जो मेरा 9y² है, इसको हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो बहुत ही आसान बात है। अब देखो ये A² माइनस B² के फॉर्मेट पे जा रहा है, बिल्कुल। तो सर ये A² माइनस B² क्या होता है? बोले A प्लस B इंटू A माइनस B, इसमें कोई शक? बोले सर नहीं। और नीचे देखो 2x माइनस 3y अवेलेबल है। अब ये काम इनके साथ भी होगा और इनके साथ भी होगा, तो अब ध्यान से समझना मेरे भाई कि भाई मेरे ये जो माइनस वाला है ये ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या? सिर्फ प्लस वाला बचेगा, मतलब ऊपर बचेगा 2x प्लस 3y, प्लस वाला बचेगा। और देखो प्लस वाला आपका एक ही है, आप ध्यान से देखो, ये तो माइनस वाला है, ये तो बचेगा नहीं, ये तो आएगा नहीं। 2x प्लस 3y इंटू 3y प्लस 7z इंटू 7z प्लस 2x, ये माइनस वाला नीचे ऊपर कट जाएगा, इसी का प्लस वाला ऊपर बच जाएगा, और आपको आंसर लगा के आना है। बाकी बात अगर आप सबको सोल्व करोगे तो भाई एक आपका A4 शीट जो है लगभग आधा भर जाएगा, और आपका टाइम भी जाएगा वहां पे। अगर ये तरीका आपको पता है, अगर आप समझ पा रहे हैं, कैलकुलेशन को आप विजुअलाइज करिए, क्या कटेगा क्या बचेगा, तो जो कट जाएगा वो तो खत्म, और जो बच जाएगा वो हमारा आंसर। और ऑप्शन पे तिरछी नजर, एक लगातार। आगे देखिए इस सवाल को देखिए, कहता है कि इफ P इक्वल टू 8.15, Q इक्वल टू 9.06 एंड R इक्वल टू -17.21, देन द वैल्यू ऑफ PQ प्लस QQ प्लस QQ, ये यहाँ RQ होगा ना, सॉरी कैलकुलेशन टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे RQ -3PQR इज। तो एक चीज तो आपको अभी आपको हम बताएं, क्या बताएं? बोले सर अगर A, इसको PQR के ही फॉर्मेट पे लिख देते हैं, इफ P प्लस Q प्लस R बराबर 0 है, तो सर ये चीज आपको समझना होगा कि PQ प्लस QQ प्लस RQ माइनस 3PQR इक्वल टू क्या होगा? ये भी 0 हो जाना है। तो इसका वैल्यू हमसे पूछा है, और P, Q और R का इंडिपेंडेंट वैल्यू गिवन है।
तो भाई मेरे अगर ये चीज हमको इक्वेशन से मिल जाए तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। अब आप ध्यान से देखो, P का वैल्यू क्या है 8.15 प्लस Q का वैल्यू क्या है 9.06 प्लस R का वैल्यू क्या है माइनस का 17.21। जरा ध्यान से देखो, जब सबको जोड़ेंगे तो ये 15 और 6 21 आता है सर, तो ये तो आपका सेम चीज आ गया ना 17.21 और माइनस प्लस माइनस 17.21, ये तो कट के क्या बना 0 बना। अगर ये 0 है तो ये भी 0 है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये चीज भी पेपर में करना नहीं है भाई, जोड़ना ही तो है, सिंपल सा बात। 8 और 9 17 और 0.15 और 0.06.21, तो P और Q को जोड़ेंगे तो 17.21 और R का वैल्यू माइनस 17.21, भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 0 बन जाएगा, मतलब इसका वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा। उत्तर क्या आएगा 0 बनेगा। ये समझ होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, जरा ध्यान से देखो, x माइनस 1/x इक्वल टू 7.5 है, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। पूरा डिटेल से बताया है, एक एक कंसेप्ट आप 8.5 घंटे वाले वीडियो में जाके देखना, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। ये चीज पार्ट 2 में आएगा आपका, ठीक है। अब पार्ट 2 में देखना, एक एक चीज आपको बताया है। ऐसे सवाल को एग्जाम में करना क्या है, जब कंसेप्ट आपके सामने हो कि अगर x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हमसे पूछा है, तो भाई सिंपल देखिए आपको यहाँ पे बता देते हैं। अगर x माइनस 1/x का वैल्यू p दिया है तो मेरे भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो p स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा। और अगर x माइनस 1/x का वैल्यू p दिया है और हमसे x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछता है, तो ये होता है p क्यूब प्लस 3 इंटू p। सिंपल सा बात है। अब जरा ध्यान से देखो, इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू पूछा है, तो भाई p के जगह पे क्या है 7.5, तो 7.5 का स्क्वायर। अब 7.5 को ऐसे 75 समझो 75, तो भाई 75 का स्क्वायर याद नहीं है 56 25, तो इसका स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस 2, p स्क्वायर प्लस 2। तो सर इसको आप यही चीज ना हमसे कह रहा है प्लस 2, तो ये हो गया 56.25 प्लस 2 और ये हो गया 58.25 हमारा आंसर। सिंपल सा बात है, सिंपल सवाल, ठीक है। आगे बढ़िए, एक और सवाल देखो, x प्लस 1/x का वैल्यू 8.5 दिया है, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। एक एक चीज डिस्कस किए हैं उस लेक्चर में, आप देखना जाके, ठीक है। तो अगर x प्लस 1/x का वैल्यू अगर p दिया हो और हमसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो ये हो जाता है p स्क्वायर माइनस का 2। अब p के जगह पे क्या दिया हुआ है 8.5, तो 8.5 मतलब 85 आप समझो, तो 85 का स्क्वायर क्या होगा, बोले सर 72 25। याद होना चाहिए मेरे भाई, निकालने वाला बात नहीं कि पेपर में जाके एक एक चीज को निकालेंगे, नहीं, याद होना चाहिए लिप पे। एटलीस्ट 1 to 100 का स्क्वायर तो आपके लिप पे होना चाहिए, तब मजा आएगा एग्जाम देने में। तो ये आ गया 72.25 और माइनस का 2, तो 72 में 2 गया तो भाई 70.25 सी आपका क्या होगा आंसर होगा। एक एक चीज बताया है आपको, ठीक है, लेक्चर आने वाला है। इसको देखो, रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू √6 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछे, या x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का वैल्यू पूछे, या x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का वैल्यू पूछे, या x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का वैल्यू पूछे, या x रेज टू पावर 6 प्लस 1/x रेज टू पावर 6 का वैल्यू पूछे, तो भाई सबका उत्तर बता सकते हैं। अगर हमें x प्लस 1/x का वैल्यू मालूम हो तो वो कहां से आएगा, तो भाई ये यहां से आएगा।
आपको रूट हटाना है तो भाई दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा, a स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर x आएगा, प्लस 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर 1 बाय एक्स आएगा, प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स होगा, बराबर रूट 6 का स्क्वायर 6 होगा। यहां ध्यान से देखो भाई, ये तो आपका निपट जाएगा, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब ये क्या बचेगा, x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू 6 में 2 जाएगा तो भाई 4 बचेगा। अब आपके सामने x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू 4 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो भाई सिंपल सा बात है, 4 का स्क्वायर माइनस कर दो, तो भाई 4 का स्क्वायर 16 में 2 गया 14, आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। इतना ही काम भाई लोग पेपर में ऐसे सवाल में पेन भी नहीं लगाएगा, ना 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 ना, सीधा आंसर ठोकेगा भाई लोग, भेजा में छोटा मगज में कैलकुलेशन होगा और उत्तर आएगा। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, टीसीएस पूछा है सवाल को, और ये सवाल हम सीजीएल मेंस से उठा के लाए हैं। टीसीएस पूछा है, लेटेस्ट है, तो भाई रेलवे में भी ऐसा सवाल डालने का पूरा चांस है, ठीक है। इफ r प्लस 64 बाय r इक्वल टू 16 है, देन द वैल्यू ऑफ r रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाय r रेज टू पावर 3। अब आप जरा ध्यान से समझना कि मेरे भाई ये जो कंडीशन दिया है इसको जरा ध्यान से समझो आप, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझो कि r प्लस 64 अपॉन r बराबर 16 है, तो क्या यहां से r का वैल्यू निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है, आपको दिखना चाहिए, आप ये सोच पाएंगे, और ये चीज ऐसे ही नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने से आता है, इसके अंदर डूबना होगा तभी आपको ये चीज समझ में आएगा। अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली देख पाए, अगर हम r का वैल्यू 8 रख दें तो 8 प्लस 64 को 8 से भागा देंगे 8 आएगा, और 8 और 8 कितना, 16 नहीं होगा। तो जैसे ही ये चीज आपको दिखा कि सर यहाँ पे तो r का वैल्यू 8 है, अब हमसे पूछा क्या है, r रेज टू पावर 4, मतलब 8 रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाय 8 रेज टू पावर 3, यही ना हमसे पूछा है। देखिए तो यही चीज ना हमसे पूछा है। तो 8 का पावर 4, फिर से यहाँ पे फंसेंगे कैलकुलेशन पे, ऑप्शन आपका साथ देगा। 8 का पावर 4 मतलब क्या, 64 गुना 64, तो 64 का स्क्वायर क्या होता है, 4096 प्लस 8 रेज टू पावर क्यूब मतलब 512, तो 4096 प्लस 1/512, ऑप्शन बी आपका क्या लग जाएगा, उत्तर लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसका वैल्यू क्या होगा, अगर ये कंडीशन आपके सामने दिया है, आप इस कंडीशन को ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर ये चीज है तो भाई ये कंफर्म है कि a बराबर b बराबर c है। ये सिमेट्री का सवाल है, जितना बार a इधर आया है उतना ही बार a इधर आया है। a यहाँ पे 2 बार है, इधर भी 2 बार है, b यहाँ पे 2 बार है, इधर भी 2 बार है, c यहाँ पे 2 बार, इधर भी 2 बार है। सिमेट्री का सवाल है, तो भाई a बराबर c बराबर a बराबर b बराबर c कर देना है। अब जब तीनों ही बराबर है और आप चाहो तो तीनों का वैल्यू 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कैलकुलेशन करना है तो भाई छोटा वैल्यू मानेंगे, 1 मानेंगे। तो बस आपको यहाँ पे क्या बचा, तो सर 11 प्लस 13 प्लस 15, तो 11 और 13 कितना, 24 बना, 24 और 15 कितना बना सर, 39 बना, 39 अपॉन 16 और 19, तो 16 और 17 33, 33 और 19 52, तो ये 3/4 किधर है, ऑप्शन सी आपका आंसर बना। अगर सिमेट्री से बनाएंगे तो इतना कैलकुलेशन होगा, अगर बेसिक से बनाएंगे तो लंबा चौड़ा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30,
सेम पैटर्न पे सवाल है, TCS पूछा है। इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। बड़ा ही सिंपल सवाल है। अगर ये चीज हमें दिखा कि भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तीनों ही क्या है, बराबर है, या इनके जगह पे 1 मान लो, ठीक है। तो भाई तीनों ही बराबर है, तो अगर हम 1 ना माने, भाई तीनों बराबर है, तो आप चाहो तो सबको x में बदल दो, सबको y में बदल दो, या सबको z में बदल दो, या सबको 1 में बदल दो, आपके हाथ में है। तो चलो सबको 1 में बदल दें, तो भाई जहां जहां x y z है वहां क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। तो भाई ये 10 और 5 15 और 7 22 बट्टा 13 और 6 19 और 3 22, तो 22 बट्टा 22 क्या बनेगा, 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे भाई ये थे आज के अलजेब्रा के क्वेश्चंस। आप ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा और एक एक चीज को सीखिएगा, और बंधु लेक्चर को शेयर मारना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, लेक्चर को शेयर मार देना है। कल हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे, और अलजेब्रा का जो पार्ट 1 है, अलजेब्रा पार्ट 1 के नाम से जो लेक्चर है, अलजेब्रा पार्ट 1, इस लेक्चर को कंप्लीट देखिए। करीबन 8 घंटे की लेक्चर है, 8.5 घंटे प्लस की लेक्चर है, और इसके अंदर करीबन 120 सवाल कंसेप्ट के साथ टाइप वाइज डिस्कस किए हैं। बाकी अगर किसी भी तरीका का समस्या हो तो आप इस बैच में आ सकते हैं, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, क्वेरी अगर कुछ है आपके मन में तो आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।